गोविंद भाई नमस्कार। आपका वेलकम है हमारे इस शो का। इसका नाम है द डेयरिंग माइंड्स। एंड इसमें मैं आपकी स्टोरी ट्राई कर रहा हूँ कवर करने का। आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो मोटिवेशन लाइफ में है, एंड कैसे लोग आपकी स्टोरी से बहुत सीख सकते हैं लाइफ में। एंड तो टू स्टार्ट विद, अगर आप थोड़ा बता सको अपने बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ काम करते हो। पहली चीज़ तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का। आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक बहुत छोटे ही शहर से बहुत डिस्ट्रिक्ट है उसका एक कस्बा है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में शुक्लागंज एक कस्बा है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और जो मेरी पढ़ाई है, मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से। और टेक्निकल में मेरा अपना नॉलेज है, जो मैंने किया हुआ है, मैं सिस्को सर्टिफ़ाइड नेटवर्क एसोसिएट भी रहा हूँ। और उसके बाद वेरियस प्लेटफ़ॉर्म पे हमने ना काफ़ी काम किया हुआ है। मेरा जो एक्सपीरियंस है 30 टू 40 इयर्स का है वर्किंग का, जो कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क किया है और वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया है, काम करने के तरीके पर, लोगों के बिहेवियर पे कैसे चीज़ों को समझा जाता है, जैसे काम को करा जाता है, कैसे लोग क्या सोच करके आगे बढ़ते हैं, कैसे लोग फेल होते हैं, किन-किन चीज़ों पे लोग कहीं न कहीं ड्रॉप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, राइट? तो इन सब चीज़ों को सीखा है और अब मेरी जो जर्नी है, अभी हमने रिसेंट में स्टार्टिंग 4 ईयर पहले ही हम लोग कंपनी स्टार्ट करी जी। और वहाँ से हम लोगों ने एक नई जर्नी स्टार्ट करी, जो लीग से एकदम हट के थी, जिसने बहुत कुछ सिखाया। जी। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी नॉलेज गेन हुई जो किसी भी इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलती है, जो लाइफ़ का रियल एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ हमें वहाँ पर प्राप्त मिली है, जिस वेंचर का नाम है ये स्कूल.com। हम्म। और इस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोगों ने टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स के लिए अगर कहें तो पूरा-पूरा जो एजुकेशंस प्ले अपनी लॉबी है, एजुकेशन का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके लिए बहुत अच्छा एक वेंचर स्टार्ट किया है, जिससे बहुत से हज़ारों लाखों बच्चों को उसको हेल्प मिल रही है। हम्म। बहुत से टीचर्स को वहाँ पर हेल्प मिल रही है और हम उनको वहाँ पर एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी एक छोटे से गाँव से भी होगा अगर रिलेटेड, तो वो भी इस प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकता है। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये आप कह रहे हो, ये आपने शुरू किया अराउंड 4 साल पहले। राइट। 4 साल पहले हमने एक वेंचर स्टार्ट किया, उसके हम्म। बाद अगर ये स्कूल की बात करें तो इसको इस हम लोगों ने इसकी नींव 2019 में रखी। ओके। बट जो उसके पहले का 2017 और 2018 का जो एक्सपीरियंस है वर्किंग का, वो जी। वहाँ पे हम लोगों ने उस पे काम किया। ओके। तो इसके पहले आप क्या करते थे? बिफोर यू जॉइन ये स्कूल, आपका क्या बैकग्राउंड है उसके पहले? हमारा इससे पहले का जो बैकग्राउंड है, इससे पहले मैंने बताया जैसे कि मैं नेटवर्क इंजीनियर था। तो नेटवर्क इंजीनियरिंग में मैंने मुंबई और दिल्ली हम्म। प्लस आपका कानपुर, लखनऊ, हम्म। कई अलग-अलग कंपनीज़ में काम किया। उसके बाद फिर मेरा जो स्टार्टिंग हुई उसके बाद मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया। मैंने 2 साल 2 मशहूर प्लेटफ़ॉर्म हैं जो अपने उस पे हमने वर्क किए हम्म। हैं एज़ अ एडिटर, हम्म। जहाँ पे मैं एज़ अ एडिटिंग मैंने काम किया है। उसके बाद सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस निचोड़ आया, वो हम्म। ये आया कि हमें करना क्या है? एग्ज़ैक्ट हम लोग जॉब तो करते हैं, जी। हमें पता है हमें जॉब कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं और कहाँ जाना है, जो एक विज़न की बात है, वो क्लैरिटी नहीं आती इन द जॉब। हम्म। कारण है चीज़ों को समझ, अगर आप कुछ छोटे से जगह से हैं, तो कोई आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आस-पास के एरिया में काफ़ी लोग उसी तरीके से होते हैं जिनका एक डेली रूटीन होता है, जहाँ पे जॉब करना है, जाना है, कुछ सैलरी लेनी है और अपने जो फैमिली है, उसके लिए वर्क करना है, राइट? जी। बट रियलिटी में क्या करना है, ठीक है? वो थोड़ा-सा मिसिंग होता है। तो इस जॉब करियर में बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों का, जो उनकी जर्नी थी, उनके बारे में सुना, उसको समझा, तो चीज़ें निकल के आ रही थी। कहीं न कहीं जॉब तो लोग कर रहे थे, बट एक हम्म। सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है, जो कि मिसिंग थी।
हुँ, हुँ। जॉब करना एक अलग चीज़ है, बट एक जॉब को एन्जॉय करते हुए जॉब को एक लाइफ़ समझ करके काम करना, वो आउटपुट देना, वो चीज़ मिस थी। कारण क्या था? कारण यही था कि लोग जॉब कर रहे हैं, हम जाते हैं, जॉब करते हैं, उस काम में हमें कितना मज़ा आ रहा है, काम हम कैसा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उस जर्नी में हम लोगों ने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने उस पे काम किया हुँ, हुँ। और उसका एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद फिर ये स्कूल की जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ पे एक मोटिव आया, एक मकसद मिला लाइफ़ का कि हमें करना क्या है क्या है। हुँ। क्योंकि जो सोसाइटी हमें देती है, तो हमें उसको ना वापस भी करना पड़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, आप सही कह रहे हो, आई एग्री विथ यू बिकॉज़ ये बहुत ही कॉमन ये है कह लो आपका एक तरह से इश्यू कि लोग बहुत ज़िंदगी में जॉब करते हैं एंड उनकी उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है, बट वो लोग राइट, कहीं न कहीं अंदर से ना खुश नहीं हैं। कुछ मतलब नहीं, उनको राइट, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब कि आई एग्री कि उनके अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं, फैमिली होती है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो लोग अपने आप में अंदर से खुश नहीं हैं। ठीक है? तो ये मतलब कि मुझे लगता है कि जितना जल्दी अगर चल के किसी इंसान को बताना कि भई हमें लाइफ़ में करना क्या है और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? तो ये अगर चल गया पता किसी को तो आई थिंक ज़िंदगी बहुत ईज़ी हो जाती है उसके आगे। यस विश्वास जी, आपने जो कहा ना ये क्यों? हुँ, ये मिसिंग है। अगर रियलिटी में देखें तो जो हम जैसे आम आदमी हम लोग आम पब्लिक हैं, ठीक है? तो ये जो व्हाई है ना ये मिसिंग है। हम अगर जॉब भी कर रहे हैं ना तो अगर उसमें भी क्वेश्चन मार्क है अगर व्हाई कि हम हुँ, इस जॉब को क्यों कर रहे हैं? तो मैक्सिमम जो रीज़न्स आएगा वो सिर्फ़ मनी आएगा, कि करेक्ट, हमें फैमिली चलाना है और उसके लिए हमें कुछ पैसे अर्न करने हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल पे काम करना है। वो व्हाई का आंसर वो देते हैं बट पैसा ही जॉब का अगर जो क्वेश्चन की बात है व्हाई तो वो हल नहीं है। हुँ, 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 व्हाई का मतलब हो गया कि हम जो जॉब कर रहे हैं, हम उस जॉब से कितना सैटिस्फाइड हैं और उस जॉब को प्रॉपर वे में कितना लंबे समय तक कर सकते हैं। जहाँ सैटिस्फैक्शन होती है जॉब की, वो आदमी एक ही जॉब को 50 साल तक कर सकता है, 60 साल तक से कर सकता है, यहाँ तक कि जब तक उसकी लाइफ चल रही होती है और उसको पूरा एन्जॉय करते हुए कर सकता है। करेक्ट, बट करेक्ट, अगर वो व्हाई मिसिंग है, ठीक है? वहाँ पे ये है कि हमें सिर्फ़ पैसे के लिए करना है, तो वो क्या करेगा आज इस जॉब को करेगा, कल स्विच करके दूसरी जॉब में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा। तो अपना जो एक्सपीरियंस है या उसका जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए या जो उसको वापस सोसाइटी को करनी है, वो वहाँ से मिसिंग है। तो इस व्हाई के मीन्स ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जॉब कर क्यों रहे हैं अच्छा। तो गोविंद और जी हमें पहले हम आपकी हैं किस लिए? ओके, तो आपकी शादी हो गई है? हाँ जी, शादी हो गई। चलिए बढ़िया है और कोई बच्चे आपके हैं? हाँ, मेरी 6 साल की बेटी है। अच्छा, तो जो आपने ये शुरू किया ये स्कूल वेंचर, उस टाइम उसके बाद जब आप जॉब कर रहे थे, जब आपने अपना जी, जी। जॉब छोड़ा और जब अपना वेंचर शुरू किया, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन था? आपकी वाइफ का, आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? सर अगर रिएक्शंस पे जाएँ या फैमिली की सपोर्ट के जाएँ तो आप एक जो एक फैमिली सपोर्ट है, आप कोई भी वर्क करते हैं, तो अगर उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप हुँ, काम नहीं कर सकते। आप आप कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, अगर उसमें फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो आप भी डाउट में रहते हो और कहीं न कहीं आपको ना वो जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन वाली बात है, उसमें नहीं मिलेगी क्योंकि करेक्ट, आपकी फैमिली अगर किसी चीज़ से खुश नहीं है, तो आप क्योंकि आना है, शाम को हमको घर आना है, मिलना है और हम देख रहे हैं कि वो उस चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं है। और हुँ, फैमिली का जो डिसीज़न फैमिली भी डिसीज़न किस आधार पे लेता है कि हम जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उससे हमारा पर्सनल क्या है? हुँ, अगर हम उस चीज़ से परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से हमें तकलीफ हो रही है, तो कहीं न कहीं फैमिली उसमें डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो कहीं न कहीं उस चीज़ को मना करती है। प्लस फैमिली में भी डिपेंड करता है फैमिली मेंबर का अपना एक्सपीरियंस कैसा है, हुँ, हुँ, चाहे वो किसी भी काम को लेकर के। अगर उनका खुद का फैमिली जो एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर उनका पुअर है, उनको सोसाइटी के बारे में नहीं पता है, उनको वर्क कल्चर के बारे में नहीं पता है, जो ट्रेंड चल रहा है, जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं, अगर इन सब चीज़ की नॉलेज कम है, तो वो आपको रोकते हैं कि इस जॉब को मत करिए, इससे ये दिक्कत होती है क्योंकि उनका उसका इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कहीं न कहीं सही उन लोगों बात, ने सुन रखा होता है। सही बात। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ऑब्जेक्शन होता है कि नहीं आप ये जॉब मत करिए। बट अगर फैमिली आपके डिसीज़न पे है, आपका अपना सेल्फ का डिसीज़न अगर आपने प्रूफ करा हुआ है कि मैं जो डिसीज़न ले रहा हूँ, मैं जो काम करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं खुश रहूँगा। हुँ, हुँ, तो वो फैमिली सपोर्ट करती है और वो बहुत ज़रूरी भी है, विदाउट फैमिली सपोर्ट में कहीं न कहीं आपको आपको मेंटली थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। ना आई तो एग्री फैमिली बिकॉज़ सपोर्ट मुझे पूरा रहा।
हुँ, हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ क्या होता है कि स्पेशली इंडिया में क्या होता है हमारे देश में कि एक सोशल ऑब्लिगेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर एक बार अगर आपकी एक स्टेबल जॉब है, आपकी एज 30 प्लस है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ यस, डेयरिंग दिखाई कि बॉस मुझे ये जॉब छोड़ना है, मुझे अपना बिज़नेस हुँ, करना है या मुझे कुछ ब्रेक चाहिए, ठीक है? हुँ, तो हमारे स्पेशली घरवाले सबसे अगेंस्ट होते हैं उसके। बिकॉज़ ऐसा नहीं कि हम कि मतलब कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, बिकॉज़ वो दे गेट इनसिक्योर, ठीक है ना? यस, एंड देन इंडिया में क्या है ना कि हमारे जो लोग होते हैं इंडिया में स्पेशली मैंने देखा है, आई मीन नॉट इंडिया, आई थिंक हर जगह दुनिया में नाउ कि लोग करते हैं सक्सेस का इवैल्यूएशन विथ मनी, ठीक है ना? राइट, राइट, तो बिकॉज़ ऑफ दैट प्रेशर बहुत लोगों की हिम्मत टूट जाती है, दैट्स व्हाई वो आई थिंक वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने लाइफ़ में कुछ डेयरिंग शो करें कि बस ठीक है अभी टाइम आ गया अपना कुछ करने का। बट बिकॉज़ दिस जी, प्रेशर लोग ना वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि उनको दिखाना होता है समाज को कि बॉस मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास ये है, वो है एंड वो अंदर-अंदर लेकिन वो मरते रहते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये जी, बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये दिखाया डेयरिंग टू हैव योर ओन वेंचर फॉर द लास्ट 3-4 इयर्स अभी आपको फंडिंग शायद नहीं मिली है। आप लोग उसमें लगे जी। हो डे इन डे आउट। तो आपने जब ये डिसीज़न लिया या पिछले आपके 3-4 साल में आपका जो पूरा जर्नी है, आपको कभी ऐसा इश्यू आया सोशल ऑब्लिगेशन की आपको फैमिली से या फ्रेंड्स लोगों से या वाइफ से सर आया हो? बिल्कुल आप प्रॉब्लम आती है क्योंकि जब आप किसी डिसीज़न को लेते हैं, आप किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं जो कि एक अननोन जर्नी है, ठीक है? जिसमें आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाएँगे, रास्ते कहाँ पर हैं, हमें खुद ही खुद रास्ते बनाने हैं जी। और उसमें मेहनत करनी है। तो कहीं न कहीं वो आपको चीज़ें परेशान करती हैं क्योंकि आप अननोन हैं, आप एक अंधेरे कमरे में अगर आपको छोड़ दिया जाए और आपको रास्ता खोजना है, तो वो एक बड़ा टास्क होता है हुँ, कि हुँ। आप अंधेरे कमरे में गए और यहाँ तक कि अपने आप को खुद के अपने कदम नहीं दिख रहे होते कि मैं कदम कहाँ रख रहा हूँ। तो डर भी लगता है जी। प्लस कहीं न इनसिक्योरिटी भी होती है और ख़ासकर एक ऐज के आकर पड़ाव पे अगर आप डिसीज़न लेते हैं। बट इन सब के बावजूद भी अगर आप क्विट नहीं करते, अगर आप हारते नहीं हैं, हुँ, तो हुँ। कहीं न कहीं आप रास्ते निकाल लेते हैं और आप अपनी मंज़िल तक पहुँचते हैं। बट ये जो जर्नी होती है ये इतनी आसान नहीं होती है क्योंकि किसी भी पोज़ीशन को होल्ड करने के लिए या किसी भी सक्सेस को पाने के लिए उसकी एक कीमत होती है। आप अगर आईएएस अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको आईएएस की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। वो करेक्ट। उसकी कीमत है। जी। उसके लिए आपको वो मेहनत देनी पड़ेगी। आप सोचे कि मैं एसएससी में जो पढ़ता हूँ, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, आप अगर वहाँ पे जाकर के उसका सिलेबस पढ़ेंगे और आईएएस में जाकर के करेंगे, तो दोनों का सिलेबस में डिफरेंस है इसी वजह से क्योंकि सबकी अपनी-अपनी एक रिक्वायरमेंट है। जी। आप किसी भी फ़ील्ड में हो, आप किसी भी जर्नी में हो, उस जर्नी की जो रिक्वायरमेंट है, उस जर्नी की जो कीमत है, वो आपको चुकानी ही चुकानी पड़ेगी, तभी कु आपको वो चीज़ मिलती है। हुँ, 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 तो हुँ। वो इतनी आसान नहीं होती क्योंकि सक्सेस जो है आपको सक्सेस आपको तभी मिलता है, जब वो आपको पूरी तरीके से परख लेती है कि आप इसके लायक हो या नहीं। हुँ, 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 हुँ। तो नहीं, आई सक्सेस एग्री। जो है वो मायने रखती है क्योंकि सक्सेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्लस मायने हैं सबके अपने-अपने सक्सेस पाने के मायने भी हैं कि किसी को मनी के रूप में सक्सेस चाहिए होता है, किसी को फेम के रूप में सक्सेस चाहिए होता है, हुँ, हुँ। किसी को किसी के हेल्थ के रूप में सक्सेस चाहिए होता है, तो सबके अपने-अपने अलग-अलग सक्सेस के मायने हैं कि वो किस तरीके से उसको मानता है। नहीं, आई एग्री। अ, और इस जर्नी की अगर बात करें मेरी अपनी ये स्कूल की जर्नी की बात करें तो इसमें फैमिली सपोर्ट तो रहा ही है, बट इसमें हमारे जो पार्टनर हैं हुँ, हुँ। अनूप जी, हुँ, ठीक हुँ। है? उनका बहुत बड़ा रोल अच्छा। क्योंकि मैं इसका कारण भी बता दे रहा हूँ कि आप जब किसी छोटी जगह से होते हैं, जी, तो आप कभी ना कोई बड़ा सपना नहीं देख पाते। जी। देख नहीं पाते या आप देखते हो बट उसको पूरा करने का आप में क्षमता होती भी है, फिर भी आप नहीं कर पाते। हुँ, 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 हुँ। तो अगर आप किसी सपने को देख नहीं सकते, ये मेरा अपना सेल्फ का मानना है। मान लीजिए आप किसी सपने को पूरा अपना ही सपना है, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, इनसिक्योरिटी फ़ील होती है जी। या मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ न कुछ कमी है। जो कमी है वो हमारा डर है, ठीक हुँ, है? हुँ। हुँ। तो ये मेरा सेल्फ का मानना है कि अगर आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते, तो आप स किसी ऐसे साथी का साथ पकड़ें, जिसका सपना आप पूरा कर सकें, उसके हेल्प कर सकें। उसके सपने वो एक सामने वाला बंदा अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी तरीके से जद्दोजहद कर रहा है, हुँ, तो हुँ। आपको ना उसके साथ जुड़ जाना चाहिए।
क्योंकि जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो आप भी धीरे-धीरे कहीं न कहीं सपने देखने लगते हो, आपको भी पता चलने लगता है, हिम्मत मिलने लगती है कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। क्षमता जो कैपेसिटी है सभी के अंदर है। हर आदमी अपनी अपने सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है। हम लोग ह्यूमन हैं और भगवान ने हम लोगों को इस तरीके से बनाया है कि अगर हम लोग चाह लें तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हुँ, हुँ। बट कहीं न कहीं जो डर है उसकी वज़ह से कर नहीं सकते। तो मेरा सभी जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं या उनको एक मन में डाउट है कि मैं सपने देखता हूँ बट उसको पूरा नहीं कर सकता, मेरे पास कमी है, कुछ भी कोई भी रीज़न्स हो सकता है, तो वो उनके साथ जुड़े जो अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो एक दिन आपका भी अपना सपना पूरा हो जाएगा। नहीं, आपने आई थिंक काफ़ी अच्छी बात बोली है एंड ये मुझे लगता है कि एक गुड टीम होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। राइट। आपके जी, जी। टीम कुड बी आपका लाइफ पार्टनर हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका प्रोफेशनल पार्टनर हो गया, जो भी है। टीम होना जी, बहुत ज़रूरी है और वो टीम, वो लोग साथ के जो आपका जो उनका विज़न है, वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। और जी, इसके जी। अलावा अगर आप डाउन हो, तो वो आपको मोटिवेट करें, अगर वो डाउन है, तो आप उनको मोटिवेट करो। जी, जी। बहुत ज़रूरी है लाइफ पा में एंड पार्टनरशिप में या आपके बिज़नेस में मतलब जहाँ पे सुपैरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं, जी, अगर आप एज़ अ टीम वर्क करते हैं तो कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती हैं। बट जहाँ पे सुपैरिटी और दूसरी चीज़ आपको भी पता है अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो ड्राइवर एक ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बगल वाला सीट वाला भी स्टीयरिंग चला रहा है, यूज़ कर रहा है और ड्राइवर भी यूज़ कर रहा है। तो अब इसलिए अगर इस तरीके से वर्क होगा तो कहीं न कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो ही जाना है। करेक्ट। ठीक है? तो जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, उसपे पहली चीज़ तो पूरा भरोसा होना चाहिए और उसका पूरा साथ देना चाहिए, तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। बट राइट, अगर आप उसको भी डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं न कहीं, कभी न कभी वो गाड़ी एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमेशा जो भी हो, चाहे वो पार्टनर हो या फैमिली का, कहीं भी ड्राइवर हमेशा एक होना चाहिए और सभी को उस पे भरोसा होना चाहिए। करेक्ट और थोड़ा मतलब पेशेंस होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा धैर्य बहुत पेशेंस ज़रूरी है। होना बहुत ज़रूरी है। तो गोविंद जी बताइए, आपका जो ये अभी आपका ये पूरा जो संघर्ष रहा है अपनी कंपनी में पिछले 3-4 साल में, तो अब हुँ, उसको कैसे करते हो मैनेज? बिकॉज़ देखिए आपके पास फंडिंग भी नहीं आई है, आपका भी ब्रांड छोटा ब्रांड है, आप मैरिड हो, हुँ, आपको ज़रूरत हुँ, है पैसे की एवरी मंथ, बिकॉज़ आपका एक बेटी भी है, ठीक है? उसकी एजुकेशन हुँ, है, आपके पेरेंट्स हैं, दे आर गेटिंग ओल्ड नाउ, तो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हुँ, हो सकती हैं उनको। तो ये जो आपके हुँ, हुँ, सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि अनअवॉइडेबल है, जो आनी ही आनी है सबके लाइफ में, चाहे अमीर-गरीब जो भी हो, जी, ठीक है ना? जी, प्लस आपका खुद का जो एक मन का होता है कि बॉस मैं अभी यंग हूँ, मुझे ये एन्जॉय करना है, मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, मुझे जी, अपने परिवार को अच्छी लाइफ़ देनी है, बट अभी आप हेल्पलेस हो, बिकॉज़ आपके इतना वो पैसे नहीं है, बिकॉज़ अभी आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, जी, ठीक है ना? जी, जी। और ये स्ट्रगलिंग फेज़ कब खत्म होगा वी डोंट नो, ठीक है? 1 साल, हुँ, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने हमें नहीं पता, ठीक है? तो हुँ। ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अ, मतलब कि आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को और आपके मोटिवेशन को एकदम रखता है हाई? सर कॉन्फिडेंस की बात करें तो मेरा अपना जो हर सभी का अपना सेल्फ नज़रिया होता है। मेरा जो है, मुझे पता है कि ज़रूरतें क्या हैं और इच्छाएँ क्या हैं। जी। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। अगर एक ह्यूमन नीड की बात करें, हुँ, एक हुँ। ह्यूमन नीड की जो ज़रूरत होती है वो क्या है? हुँ, हुँ। हमें अच्छा भोजन मिल जाए, जी, सर पे एक छत हो, जी, ठीक-ठाक कपड़े हों, जी, ठीक है? ये 3-4 बेसिक नीड जिसे बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जी, ठीक है? जी, ये नीड है, ये नीड है। बट हमको कार चाहिए, हमें कार से ही चलना है, वो हमारी इच्छा है। हुँ, तो हुँ, जो पहली चीज़ तो होती है बेसिक नीड। अगर आप अपनी उस बेसिक नीड को पूरा करके चल रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर उस बेसिक नीड को आप कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फूड से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, तो आपकी अगर देखेंगे तो फैमिली बेसिक नीड जो है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको ना 1-2 लाख, 5 लाख की ज़रूरत नहीं है कि आपको 5 जी, लाख रुपए महीने आए हैं। जी, वहाँ पे अगर आपको 20 से 30 हज़ार भी मिलते हैं और जी, आपका सेल्फ का अपना एक मकान है, उस 30 हज़ार में आप अपनी फैमिली को सर्वाइव करा सकते हैं। जी। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि बेसिक नीड और जो हमारी इच्छाएँ हैं, ठीक है? हुँ, अगर उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हुँ, तो हुँ, आप परेशान नहीं होंगे। आप अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट, क्योंकि एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है कि घर में अगर प्रॉब्लम है या बिज़नेस में अगर प्रॉब्लम है, तो बेसिक है क्यों? वो बेसिक नीड क्या है? हुँ, हुँ, तो पहले उस बेसिक नीड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जो बचा, अब बची हमारी इच्छाएँ कि हमको बड़ा होना है, हमें बिज़नेस बड़ा करना है, हमें फैमिली अच्छी करनी है, हमें बड़ा-सा मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, राइट?
तो वहाँ पर फिर आप उसके लिए वर्क करते हैं और वर्क करने के लिए आपको जो परेशान करने वाली चीज़ है, ठीक है? उससे बचना होता है और वो क्या है हमारी बेसिक नीड। हुँ, हुँ। तो बेसिक नीड के लिए जितना पैसा चाहिए होता है, उतना मैं अरेंज कर लेता हूँ, जी, उतना हम उस पे काम कर लेते हैं। अब रही इच्छाएँ की बात, तो इच्छा हमारी जो है वो है अपने बिज़नेस को बड़ा करना और जी, उस बिज़नेस के सहारे हज़ारों लोगों को हेल्प करना, उनको भी बिज़नेस देना। राइट? तो वहाँ पे हम काम कर रहे थे। सेल्फ मोटिवेशन आता है अपने काम से। अगर आप अपने काम को प्यार करते हो, तो आपको बाहर से किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा पहले ही मैंने आपको बताया कि जो काम है, अगर आप उससे प्यार कर रहे हो, जी, आप उससे ना खुश तरीके से काम कर रहे हो, एकदम खुश हैं आप मतलब उसके लिए दिन नहीं है, आपके लिए उसके लिए रात नहीं है, सिर्फ़ आपके लिए आपका काम है। जी। ठीक है? तो मीन्स आप उसको आराम से कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास मोटिवेशंस भी पूरा रहेगा, आपके पास एनर्जी भी पूरी रहेगी, आप उसके लिए कभी थकोगे नहीं क्योंकि आप मेंटली प्रेशर नहीं है। आपके पास करेक्ट। किसी भी तरीके का मेंटली प्रेशर नहीं है किसी पर क्योंकि प्रेशर तभी आता है जब आप उसको एज़ अ बोझ लेते हैं। हुँ, एक हुँ। मीन्स हमारी इच्छा नहीं है, उसके बावजूद मुझे वो काम करना पड़ रहा है, तो मैं जी, उस चीज़ से थक जाऊँगा। अगर मेरा उसमें इंटरेस्ट है और मुझे उससे प्यार है, तो मैं कभी भी नहीं थकूँगा। जी, आप अपनी फैमिली के साथ अगर रहते हैं, उसके साथ आप पूरा जीवन बिता सकते हैं। बट अगर इसी की जगह मैं कह दूँ कि आप किसी अपने अंकल के यहाँ पूरा जीवन बिता दीजिए, हुँ, तो वो हुँ। आपके पास एक बोझ होगा। करेक्ट, करेक्ट। आप वहाँ पे क्यों? क्योंकि अपना ना प्यार आपका जो लगाव है, जो आपको जो चाहिए होता है ना कि हमको तो वो परिवार से ही मिलता है। हुँ, 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 हुँ। आप परिवार के साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं, बट अदर पर्सन के साथ आप पूरा जीवन नहीं बिता नहीं सकते। बता पाएँगे, सही बात। तो उसी तरीके से वर्क का है, अगर आप अपने वर्क से मतलब प्यार करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, तो आप पूरा जीवन बिता सकते हैं, उसको आप 24 आवर दे सकते हैं। जी, तो सही वहाँ आगे पे भी उस उस चीज़ को हम कर सकते हैं और काम से प्यार करने तो मतलब आप समझिए उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि वो सारी चीज़ें डिसाइड कर देती हैं। आप अपने काम से अगर प्यार करते हैं, तो वो आपकी फैमिली को भी सिक्योर कर देगी, आपको भी सिक्योर कर देगी प्लस जो प्रेशर है, आप उससे हमेशा रिलीज़ रहोगे। जैसे प्रेशर से अगर आप रिलीज़ हैं, तो आप सेल्फ मोटिवेट हमेशा रहेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली। मुझे लगता है ना कि जो आप बता रहे हो कि इच्छाएँ और अपेक्षाएँ और आपकी आवश्यकताएँ अलग होनी चाहिए। अगर हमारे जी, दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई पहले से ही, तो ज़िंदगी जी, बहुत आसान हो जाती है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया हमें पता है कि मैं हमारी लाइफ़ में क्लैरिटी है क्या? हमें कितना चाहिए, जी, कितना नहीं चाहिए, राइट? और आई थिंक मुझे लगता जी, है आज के लोग ऐसे इसमें उलझे रहते हैं, क्योंकि जो उनकी जी। इच्छाएँ हैं, वो उनकी बन गई हैं नीड अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना? हाँ, जो कि गलत उन्होंने नहीं नीड है। एक्चुअली बना लिया है। बना ली, हाँ, हाँ, बना ली, जो गलत नहीं है, अच्छी बात है, सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, बट पॉइंट यहाँ पे है कि आदमी वो अचीव करने के लिए बहुत दुखी रहता है अंदर से, ठीक है ना? तो सर अगर आपने इच्छाओं को अगर नीड बना ली है, तो हुँ, आप कुछ भी करने के लिए फ्री नहीं है। फिर आप आ जाते हैं उसी करेक्ट, पर कि आपको जॉब करनी है। मुझे सर्वाइवल पैसा चाहिए क्योंकि मुझे घर में एसी लगवानी है, करेक्ट, मुझे ठंडे में रहना है। लेकिन आप जो समय दे रहे हैं, वो समय लिमिटेड है। आपके पास जो करेक्ट। समय है, वो समय लिमिटेड है। अगर उस समय को अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हुँ, आप हुँ, अपने लिए काम करेंगे और आप अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें मूव करेंगी। बट आप करेक्ट। जॉब इस वजह से कर रहे हैं, काम इस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आपको शाम को पैसा चाहिए या महीने के एंड में हमें इतना पैसा चाहिए जिससे मैं घर चला सकूँ, हुँ, 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 मैं हुँ। एसी ले सकूँ, मैं कार ले सकूँ। बट अगर उस आप देखेंगे ना तो उसके लिए टाइम काफ़ी चला जाता है। सही बात, सही बात। नो आई एग्री। तो अगर अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, उस समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, हुँ, हुँ। तो जो आपकी इच्छाएँ हैं वो पूरी हो जाएँगी। तो गोविंद भाई ये बताओ फिर आप जैसे आप आपके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कैसे जी, करते हो इवैल्यूएट कि बॉस मैं लाइफ में पिछले 1 साल में, 2 साल में लाइफ में मैंने ग्रो किया है? बिकॉज़ आप बोल लो कि आपकी इतनी अभी इच्छाएँ नहीं हैं कि आपको गाड़ी चाहिए, आपको जी। बड़ा घर चाहिए, आपका पूरा फ़ोकस्ड है आप अपने वेंचर पे, ये स्कूल पे, ठीक है ना? राइट, राइट, तो राइट, राइट। सो विदिन दिस फ्रेमवर्क जो आपका है, आपके अकॉर्डिंग हुँ। हाउ डू यू इवैल्यूएट कि मैंने पिछले 1 साल में मैंने गोविंद कितना ग्रो हुआ है? तो वो कैसे करते हो? उसका गोविंद इवैल्यूएशन कैसे करते हो? सर गोविंद इस जो 4 मैंने बताया कि जो जॉब की जर्नी थी, जी। उसमें गोविंद का ग्रो नहीं हुआ। हुँ, हुँ। गोविंद को पैसा मिला, बट गोविंद कभी ग्रो नहीं हुआ। हुँ, हुँ। क्योंकि जब आप कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने किसी को आपसे काम लेना है, तो जी, आपके छोटे से छोटे काम को भी एप्रिशिएट करता है। जी।
और जब वो आपको छोटे से छोटे काम के लिए भी अप्रिशिएट करता है तो आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बहुत ग्रो की। बट रियलिटी तब समझ में आती है जब आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं हुँ, हुँ। और आपका काम आपको अप्रिशिएट कर रहा था। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। एग्जाम्पल के लिए गोविंद जब जॉब करते थे तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। जब मैं जॉब करता था तो मैं परफॉर्मर रहा हूँ हुँ, हुँ। हमेशा। हुँ, हुँ। किसी भी कंपनी में रहा हूँ, किसी भी फील्ड में रहा हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया क्योंकि मुझे काम से शुरू से प्यार है। जी। मैं चाहे उस जॉब को कर रहा हूँ, चाहे आज बिज़नेस कर रहा हूँ या कल जो भी करूँगा, मुझे काम से हमेशा प्यार रहा है। मैंने प्रायोरिटी हमेशा वर्क को दी है। हुँ, हुँ। तो जब मैंने जॉब करता था, जब मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे एप्रिसिएशंस बहुत मिला। जी। बॉस ने भी बहुत अच्छा कहा, सारी चीज़ें कही। बट मैं जब बिज़नेस में उतरा या मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जब लाइफ़ में आया, हुँ, तो हुँ। रियलिटी से हमारा सामना हुआ क्योंकि जॉब और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है। जॉब में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 है, आपको बता दिया गया कि आपको ये काम करना है, हुँ, हुँ। ठीक है? उसको सँभालने के लिए आपके पास लीडर्स हैं, हुँ, हुँ। आपके मिस्टेक को मैनेज करने के लिए लीडर्स हैं, कंपनी है, आपके लॉस को मैनेज करने के लिए कंपनी है, जी। आपके टीम मेंबर्स हैं। बट आप जब इस फील्ड से आप बाहर आते हैं और आप अकेले होकर के आप कुछ बनाते हैं, आप कुछ क्रिएट करते हैं, तो वहाँ लॉस पूरा आपका है। हुँ, हुँ। वहाँ पे कोई भी मैनेज करने वाला बंदा नहीं होगा। जी। जो भी गलती है वो आपकी है और जो आपने गुड वर्क किया है वो भी आपका है। तो जब आप अकेले होते हैं, जहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक थी और उस चीज़ों को मैनेज करने के लिए 100 लोग होते हैं, तो आपको ये लगता है कि मैं काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट अगर रियलिटी में देखेंगे उस काम के साथ ना जुड़े हुए लोग उस चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। जी। और अगर जब आप इंडिविजुअल आ जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि रियलिटी कुछ है जो मैं काम कर रहा था वो कुछ भी नहीं था। रियल में काम ये है किसी चीज़ को बनाना। हुँ, आप हुँ। किसी कंपनी को बना रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी अपनी जो पोज़ीशन है वो समझ में आती है कि आप हो क्या? बेसिकली आपका नॉलेज क्या है? हुँ, आपके हुँ। आप वर्क तो हाली तो क्या टाइमिंग है? हुँ, मैं हुँ। जब जॉब करता था तो मैं 8 घंटे में बहुत अच्छा करता था, ठीक जी। है? आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, आज एक कंपनी है उसमें रन कर रहे हैं, साथ में पार्टनर हमारे हैं। हुँ, हुँ। तो 24 घंटे भी हम काम करते हैं, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाए, हुँ, हुँ। ठीक है? तो जो समय है, वो 24 घंटे हमारे पास हैं, हुँ, बट हुँ। जो जॉब के 8 घंटे हैं, उस जो जॉब का पेन है वो 10% है और हुँ। जब आप इंडिविजुअल आप अगर फाइट करते हैं और आकर के उस मार्केट में उतरते हैं, तो वो 100% होता है। आई एग्री आई थिंक क्या होता है जॉब में देखिए क्या होता है कि अगर आप सपोज़ जॉब कर रहे हो, अगर आप सेल्स में हो या अगर आईटी में हो, तो आपका जो जी, वर्कआउट स्कोप है वह तो लिमिटेड हो गया, ठीक है? राइट। सेकंडली आपको फ़िक्र नहीं करनी कि कंपनी से फंडिंग कैसे आ रही है, न्यू प्लान कैसे आ रहा है, आपको कोई इश्यू नहीं, कोई फोकस इश्यू नहीं। करना है। बट जो आपकी जर्नी है बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको सब कुछ अपने आप मैनेज करना है कि क्लाइंट भी लेके आने हैं, फंडिंग लेकर आनी है, एचआर भी खुद बनाना है, आईटी खुद देखना है, तो इट्स मोर लाइक अ मोर सेल्फ मैनेजमेंट। राइट, ठीक है? तो आप कह रहे हो कि इन अ वे यू हैव ग्रोन अप कि आप जो पहले जॉब में थे, आपकी ग्रोथ लिमिटेड थी, ओनली पर्टेन टू योर ओन वर्टिकल जो आईटी है। अभी अब ग्रोथ हो गई है हर एरियाज़ में कि आप सब कुछ अपने आप मैनेज हाँ, मल्टी डायरेक्शंस हो गए, मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ कि मुझे कैसे लोगों से काम कराना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे बिज़नेस का मैनेजमेंट देखना है, कैसे कस्टमर सैटिस्फैक्शन देखना है। जी, सभी जगहों पे हम मुझे काम करने का इस पे मौका मिला, जी, जिसकी वज़ह से मेरा जो ग्रोथ है एज़ अ पर्सनैलिटी ग्रोथ जो डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी में जो ग्रोथ आई है, जो नॉलेज आया है, वो इस 4 साल की जर्नी में मेरा पिछला जो भी मेरा 20 साल का, 15 साल का अनुभव था, उस उससे कहीं ज़्यादा हुँ, हुँ, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट और जो मुझे वैल्यू मिली है वो इस 4 साल में मिली है। जिसने गोविंद को ये बता दिया है कि विज़न क्या होता है, हुँ, हुँ, जिसने ये बता दिया है कि गोविंद हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जी, किसके लिए कर रहे हैं और मुझे क्या सोसाइटी को अभी वापस करना है, जी, ठीक है? जिस सोसाइटी ने जो भी मुझे दिया है, ठीक है? मुझे इस सोसाइटी को अभी क्या वापस करना है और हुँ, जब ये आपको पता होता है कि मुझे क्या-क्या काम करने हैं मुझे मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंज़िल क्या है, फिर आपको ना कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अभी आज की डेट में अगर मीन्स आप अपनी जब जर्नी में होते हैं, उस वक़्त कोई आपसे कहेगा ना कि आप मेरे से 10 लाख रुपए ले लो और आप ना
यहाँ पे मेरे पास जॉब कर लो, और आपको उस जर्नी से ना 1 रुपया भी ना मिल रहा हो, ठीक है? अगर उससे आप मीन्स आपकी आपकी सेल्फ की जर्नी होगी ना, तो आप वो 10 लाख रुपए छोड़ देंगे, करेक्ट, करेक्ट, आई एग्री। ठीक है? वहाँ पे आपको वो ज़ीरो ना उस 10 लाख से बहुत बड़ा होता है। हुँ, 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 हुँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं, हुँ, हुँ, वो जॉब के पीछे ना भागें। हुँ, हुँ, उनकी जब भी अपना क्वालीफाई करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो उनको ना सेल्फ की जर्नी के लिए या अपने कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों के लिए काम करना चाहिए, सेल्फ पे काम करना चाहिए, और 2 से 3 साल का, 4 साल का जो भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सँभालने के लिए फैमिली होती है। हुँ, आप हुँ, जब 30, 32, 35 पे चले जाते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती, तो वहाँ पे डरते हैं हम लोग कि हम अगर ये रिस्क लेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा? मेरी फैमिलीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, इफ़ेक्ट होगा। हुँ। बट अगर कहीं न कहीं आप टीनेजर्स में ही जाकर के अगर उसको काम करते हैं, आपके पास समय है, आपके पिताजी हैं, वो आपकी फैमिली सँभाल रहे हैं, तो जी। आपको जो 4-5 साल का जो अनुभव मिलेगा, वो आपके आने वाले फ्यूचर को सँवार नहीं, मुझे या फिर आपको लगता है ऐसे कि आप जो बोल रहे हो आई टोटली एग्री विद यू, बट आपको लगता है कि आज के टाइम में स्पेशली अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है? हुँ, हुँ। जब वो एक लड़का उनका एमबीए करता है या इंजीनियरिंग करता है या लड़की एमबीए करती है, इंजीनियरिंग करती है, तो उसपे बहुत प्रेशर होता है। आई मीन प्रेशर हुँ, बोला हुँ। तो कि कुछ सामाजिक ज़रूरतें होती हैं जो पूरी करनी पड़ती है उसको और जो उसपे थोपा जाता है उसके ऊपर, ठीक है ना? जी, जी। तो लाइक सपोज़ एक लड़का है उसके पास जॉब है सपोज़ ₹50,000 की और लड़का हार्डली 23 साल का बच्चा है, ठीक है? हुँ, बट उसको काम पसंद नहीं है। दूसरा काम है जो उसको काम पसंद है बट उसकी सैलरी है ₹25,000 की। लेकिन हुँ, बिकॉज़ ऑफ फैमिली प्रेशर या बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट जो भी है उसके सराउंडिंग में, वो लेता है नॉर्मल जॉब 50,000 का बिकॉज़ उसको पैसा दिख रहा है वहाँ पे। तो आपको लगता है हुँ। कि ऐसा घर का माहौल भी अभी ऐसा हो गया है आज के टाइम पे कि बच्चों को बचपन से दिखाया जाता है कि भैया सब कुछ पैसा ही है और एक लाइफ़ इनसिक्योर मत बनाओ, लाइफ़ सिक्योर बनाओ, पैशन, ड्रीम्स बाद में दिखेंगे। पहले पैसा सर, कमाओ। इसकी जो नींव है, वो जी, हमारे बचपन से रखी जाती है, ना जी, कि वो इंजीनियरिंग टाइम पे या एमबीए के टाइम पे रखी जाती है। जी। हमारे स्कूल में आज की भी जो कंडीशंस हैं, आप अगर खुद भी सर्वे करेंगे, देखेंगे, तो अगर स्कूल्स में क्या होता है, स्कूल में जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, चाहे वो टीचर हो या फैमिली मेंबर हो, बचपन से ही, वो उसको क्या कहता है, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। करेक्ट। बेसिकली उनका कहने का मतलब है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। अब आप किसी चीज़ को अगर इसको फ़ीड करते हो, तो जैसे-जैसे वो बड़ा होगा, तो उसका बिलीव काम करने लगेगा कि नहीं भैया, अगर नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, हुँ, या हुँ। मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिकली हम लोग बच्चों को बचपन से ही बता देते हैं कि आपको पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि आपको नौकरी करनी है। हुँ, हम हुँ। वहाँ पे ज्ञान की बात ही नहीं करते कि आपको नॉलेज लेना है, उस नॉलेज से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बताने की बजाय वहाँ पे ये बताया जाता है कि स्कूल के अंदर कि आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बेसिकली उसके माइंड में पहले ही बता दिया गया कि आपको आगे चल कर के नौकर बनना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आपको नौकरी करनी है, तभी आपका फ्यूचर सेव है। अब जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो या एमबीए कर रहा हो, अगर आप जो उस जर्नी में है, अभी जो कर ही रहा है, परसुइंग में है, ठीक है? आप उससे भी बात करोगे ना, तो वो आपसे जो कहेगा वो ये कहेगा, मुझे जॉब इस वजह से करनी है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। हुँ, हुँ, वो हुँ। ये नहीं कहेगा मुझे जॉब इस वजह से करनी है क्योंकि मुझे ना सर्विसेज़ अच्छी करनी है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ना जो गवर्नमेंट जॉब है, उसके पीछे लोग क्यों भागते हैं? मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, जब भी मेरी होती, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की लोगों से, जो टीनेजर्स हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, गुड वर्क। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बहुत अच्छी बात। जब उनसे सवाल मैं करता हूँ कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? हुँ, 90% लोगों का आंसर होता है कि एक तो यहाँ पे पैसा मिलता है, जी। जॉब सिक्योरिटी है, 60 साल तक कहीं नहीं जाना है, प्लस इंक्रीमेंट अच्छा है, छुट्टी बहुत मिलती है, हुँ, ठीक है? और जब इच्छा हुई तो ऑफ़िस गए, नहीं जो इच्छा हुई तो छुट्टी लगा दी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में सिक्योरिटी है। बट अगर आप सही मायने में देखें, तो क्या यही जॉब है कि पैसा चाहिए, छुट्टी बहुत मिलती है, सिक्योर जॉब है,
अगर मैं नहीं भी जाऊँगा, मैं केस कर दूँगा तो भी मेरी जॉब पैसा मिलेगा। सस्पेंशन भी हो जाता है तो भी हाफ सैलरी मिलती है, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? तो ये जॉब नहीं है। बेसिकली वो एक सेफ ज़ोन चाहते हैं, जहाँ पर वो सेफ वे रास्ता ढूँढते हैं कि जहाँ पर वो उस रास्ते पे चलते हैं, जहाँ पे उनको कहीं भी कहीं से दिक्कत ना आए। बट इन सब चीज़ों के बावजूद जब वो जॉब मिल भी जाती है, तो आप अगर उनको जा कर के देखेंगे तो वो खुश नहीं हैं। बाहर दिखाने के लिए खुश हैं, बट अगर उनसे पूछिए कि क्या आप ये जो जॉब कर रहे हो इसमें मज़ा आ रही है आपको? हुँ, आपको इसमें हुँ, काम करने का मौका मिलता है? मतलब वो चाहता है काम करना, फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो हुँ, रास्ता आपने चुना हुआ है। क्योंकि जो जॉब है, हम कैसी जॉब डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? वो हमारे हाथ में है। करेक्ट। हम अभी एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं कि बैंक जाते हैं। बैंक में विंडो के उस तरफ ऑफ़िसर होता है, वो काम कर रहा होता है। उसके लिए क्या होता है, इधर के लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे होते हैं कि ख़ासकर इंडिया में, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा हुँ, हुँ, कि मेरा जो है ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत धीरे कर रहे हैं, इनको किसने बैठा दिया, इनको किसने जॉब दे दिया, इनको हुँ, रिटायरमेंट डे लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स विंडो के अदर साइड से चल रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें यंगस्टर सबसे ज़्यादा होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? और वो कहते हैं इसके लिए मुझे जॉब मिलनी चाहिए और जब उनको ये वो जॉब मिलती है, तो जी, सेम वर्क वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है ना कि जो उस तरफ है उनको चिल्लाने दो, मेरी जॉब सिक्योर है। जी, मैं जी। जैसे भी चाहे वै वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे सर्विस बेहतर करनी है। तो जॉब का पर्पज़ होता है सर्विस बेहतर हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, उससे दूसरों को सर्विस है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका वो प्रोडक्ट इतना अच्छा हो कि आपने इतने अच्छे से तैयार किया हो जिससे कि दूसरों की नीड पूरी हो, उसको हेल्प मिले। आप जी, सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप किसी भी तरीके से सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको सर्विस इतनी अच्छी हो कि दूसरों की हेल्प हो। क्योंकि जब दूसरे लोगों को हेल्प मिलेगी, दूसरे लोगों को सर्विस बेस्ट मिलेगी, तो उनके पास भी टाइम रहेगा कुछ बेहतर सोचने और करने का। बट सही अगर बात। आपकी सर्विस ही पुअर है, इंडिया के अंदर अगर आप देख लें, अब तो काफ़ी कुछ धीरे-धीरे सुधार भी हो रहा है। बट अगर आप मैक्सिमम देखेंगे ना, तो सर्विस के नाम पे ना ज़बरदस्त वो है, हुँ, मतलब हुँ, आपका टाइम वेस्ट है। हुँ, 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 हुँ। तो आप गौतम भाई फिर अपने ये पूछूँगा आपसे, आप जो बता रहे हो आई एग्री कि लोग अभी शायद पैसा-अदा हो गई हैं, लोग अपने ड्रीम्स के पीछे ज़्यादा चेज़ नहीं करते। तो लाइक आपके केस में फिर आपको ऐसा क्या चीज़ है जो आपको डेफ़िनिटली करती मोटिवेट कि भैया नहीं अभी कभी आपको ऐसा लगा पिछले 3-4 साल में कि भई अभी टाइम आ गया है, चलो खत्म करो ये सब नॉर्मल जॉब देखना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ़ में? नहीं सर, जब से इस जर्नी को स्टार्ट किया है, ठीक जी, है? मैंने जॉब का देखा हुआ है। आपको ना वहाँ जॉब में सैटिस्फैक्शन बहुत है। आप जी। काम आया और आप एक ही काम को आप 1 घंटे का काम है तो आप 3 घंटे घसीट के दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। हुँ, टाइम हो गया शाम को 6 बज गया और अपने घर को जाना है, हुँ, ठीक है? मैंने जैसे शुरुआत में कहा मुझे काम पसंद है। मैं काम से प्यार करता हूँ। आप मेरे से रात में 2 बजे तक 3 बजे तक बोलेंगे ना मैं काम करता रहूँगा। जी। तो ऐसा तो पहली चीज़ तो हुआ नहीं, जब से हमने स्टार्ट किया क्योंकि जब से हमने स्टार्ट किया तो मैंने जैसे बताया कि ये सपना किसी और का था, हुँ, हुँ, हमारे पार्टनर अनूप जी का हुँ, हुँ, और हम लोग मित्र हैं, साथ में रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई भी हम लोगों ने साथ में करी है। हुँ, हुँ, तो उतना बड़ा जो सपना है, उन्होंने अगर सही कहें तो मेरे लेवल का वो मैं नहीं सोच सकता और उन्होंने वो चीज़ सोची और उन्होंने इसपे मुझे चुना, मैं इसके लिए उनको थैंक्स भी बोलता हूँ कि इस हुँ, जर्नी में उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और उन मेरा अपना कोई सपना नहीं था। मैं सिर्फ़ वर्क करता था, मुझे वर्क है, काम से प्यार है, काम कैसा भी हो। काम हुँ, मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सैटिस्फैक्शन उसी में है। मेरे लिए सक्सेस वही है कि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे काम करना पसंद है। तो मेरा कोई ऐसा विज़न नहीं था कि मुझे ना एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी है या मुझे एक सर्विस इंडस्ट्री में मुझे जा कर के 1000 2000 लोगों को जॉब देनी है। क्योंकि मैं ऐसे जगह से नहीं था जहाँ आस-पास के लोग ऐसा रखते हों, ऐसा विज़नरी हों, है ना? जी। मेरा जो सर्किल रहा है, जो बचपन का सर्किल रहा है, नहीं था और उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई बुराई नहीं है, जो है वो फैक्ट है। हुँ, 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 फिर जो उन्होंने सपना देखा, मैंने उसको ना उनका मैंने एक कोशिश करी कि मैं उस जर्नी में उनके साथ दूँ और अपना बेस्ट दूँ, जिससे कि मैं तो नहीं देख सकता कोई बात नहीं बट सामने वाले को, वो हुँ, जो कर रहा है,
जो कर रहा है तो कम से कम मैं उसका साथ दे सकूँ। सही बात। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते, करते, करते जब चीज़ों की समझ बढ़ने लगी, चीज़ों की जानकारी होने लगी, ठीक है? फिर रियलिटी से सामना हुआ कि बेसिकली हम हैं किस लिए? हुँ, हुँ। हाँ, हम हैं किस लिए? हम सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए हैं या सेल्फ के लिए हैं या सोसाइटी के लिए हैं? जब उस चीज़ का डिफ़रेंस समझ में आया, फिर धीरे-धीरे जो उनका सपना था वो धीरे-धीरे मेरा सपना बनता गया। जी। और जब सपना अपना हो, आप काम करने से नहीं डरते हैं, आपकी ज़रूरतें कम हो, तो फिर आपको मीन्स डिमोटिवेट करने के लिए कोई जगह नहीं बचती कि कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको रोक दे। समझ गया। तो गोविंद जी आपकी इस जर्नी में कौन ऐसा इंसान है या ऐसे कौन कितने ऐसे इंसान हैं जो आपके बिगेस्ट सपोर्टर रहे हैं? एंड उनका रोल आपकी लाइफ में क्या रहा है अभी तक? आपकी इट कुड बी योर पार्टनर हो गए, वाइफ हो गए, हाँ, फ्रेंड्स हैं, राइट। पेरेंट्स हैं। इसमें मैं फैमिली रोल मतलब मैंने पहले बताया कि फैमिली पूरी मेरे सपोर्ट में है। वो जी, मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती है। मीन्स मेरी वाइफ़ है, वो पूरा मेरा साथ देती है, मेरे बच्चे हैं, बच्ची है वो देती है, माता-पिता हैं उन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया है। उन्होंने कभी मेरे डिसीज़न पे कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, हुँ, बट जो भी करो सही करो। हुँ, 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 तो पूरा फैमिली अगर सपोर्ट पे जाएँ तो वो पूरी तरीके से है और दूसरा एक बिगेस्ट अगर हम बात करें तो मेरे पार्टनर अनूप जी हैं, ठीक है? जिन्होंने एक्चुअली कुछ हकीकत से मेरा सामना करा दिया। जी, इसलिए मुझे मुझे वो रास्ता बताया कि जिस पे हम मुझे चलना है और वो चीज़ मुझे जा करके करनी है और वो सिर्फ़ पैसे से मैटर नहीं करती कि हुँ, मुझे पैसा चाहिए, बट मुझे उन्होंने बताया कि अगर किसी ने मुझे जॉब दी है, किसी ने मेरी फैमिली में मेरे पिताजी को जॉब दी है, मेरे आस-पास के लोगों को जॉब दे रहा है, ठीक है? तो अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें जो हम दूसरों को कर सकें। मेरी सही बात। अगर एट लीस्ट देखें, अगर सारा का पूरा का सार देखें, आप हैं, हम हैं, हम ह्यूमन्स हैं, ठीक है? तो अगर सक्सेस देखें तो वही है कि हम आपकी मदद कर सकें और आप हमारी मदद कर सकें। सही मैं बात। का आप कार से चल रहे हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट कर देते कि भाई मैं उस रूट पे चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। अगर ये नेचर अगर सभी का एक साथ हो जाए, तो आपको लगता है कि क्या सभी को ज़रूरत पड़ेगी कार की? हुँ, 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 नहीं हुँ, पड़ेगी। हुँ, हुँ, तो हुँ। इन सब का पूरा सार यही है कि अगर हमको कुछ मिला है और अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो हमको दूसरों के लिए करना चाहिए। समझ गया, समझ गया। तो आप ये कहना जी, चाह रहे हो कि लाइक अगर मैं आपकी जो ये स्टोरी मैंने सुनी है आपकी, तो ये मैं कह सकता हूँ कि लाइक कि अगर आपका सपोर्ट आपके पास फैमिली का है या फ्रेंड्स का है या पार्टनर का है, सो इससे 2 चीज़ होती हैं। पहला, आपको मिलता है मोर मोटिवेशन लाइफ में, आपको मिलता है मोर बहुत कॉन्फिडेंस लाइफ में, जो बहुत ज़रूरी है लाइफ जी, में। सेकंड आई जी, थिंक आप और होते हो ज़िम्मेदार टुवर्ड्स दैट गोल जी, कि बॉस ठीक है मेरी जी, फैमिली मेरे सपोर्ट में है, मेरा पार्टनर सपोर्ट में दे हैव शोन फेथ इन मी तो वो आपको और बनाएगा सीरियस एंड और कॉन्फिडेंट टू अचीव दैट गोल क्योंकि उनके लिए आप हो जी, गए काइंड ऑफ अकाउंटेबल नाउ, ठीक है? जो जी, आपका इन अ पॉजिटिव वे हुआ, नेगेटिव वे नहीं हुए हो। क्योंकि मैं देखता हूँ जब मैं ऑनेस्टली जब मैं जॉब कर रहा था सिंगापुर में, फिर इंडिया में भी मैं जब मैंने जॉब किया, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जॉब जॉब होती है, तो वहाँ पे ना क्या होता है कि माहौल ही नहीं होता। आई मीन एज़ इन जो बॉस भी होते हैं ना, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अनफॉर्चुनेटली बट आई मीन नॉट ऑल बॉसेस बट मेजॉरिटी केस में ऐसा होता है, मैंने देखा है मैंने कि वो आपसे पूछते हैं कि आपने आपका बिज़नेस क्या हुआ है? सेल कितनी हुई है कि नहीं हुई? अगर अच्छी हुई है तो गुड, नहीं अच्छी हुई तो वेरी बैड, दैट्स ऑल। बट वो कभी जी, आपके साथ बैठेंगे नहीं, आपको सुनेंगे नहीं, आपको अपना एडवाइस नहीं देंगे, आपको टाइम नहीं देंगे अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें क्या होता है कि जो यंग बंदे हो जब मैं यंग था अपने टाइम पे, तो फिर देन आई लॉस्ट दैट मोटिवेशन टू वर्क फॉर द कंपनी बिकॉज़ ये नहीं मुझे काम करना नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ सपोर्ट। सो देन आई थॉट लेट मी क्विट माय जॉब ठीक है? तो इसमें क्या होता है अच्छा कि या यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। यहाँ पे चीज़ें है क्या आप इस तरीके से समझिए कि कोई भी आप खूब अच्छा मैनेजर है, ठीक जी, है? वो आपको काम कराता है, एप्रिशिएट करता है। एक ह्यूमन नेचर ये भी है, हर आदमी चाहता है ना कि आप ना खूब आगे बढ़ें, जी। खूब आगे बढ़ें, बट वो ये नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ें, हाँ, वो तो है, वो आई एग्री। है ना? अगर आप वो करते हैं तो जो आपके सपोर्ट में था वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा, वो मानता हूँ मैं। ठीक है? मैं एग्ज़ैक्टली ये लेकिन चीज़ सिर्फ़ क्या होता है ना ये कि चीज़ जहाँ जहाँ हाँ, जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट होना शुरू हो गए ना, जी। समझ लो कि आप लाइफ़ में कुछ अच्छा कर रहे हो।
ये तो कन्फर्म्ड है। जी, आप समझिए जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया, किसी को भी इस जर्नी के जो भी प्रॉब्लम्स थी, जी, चीज़ें थी, मेरे पास बहुत से दोस्त थे, जी, ठीक है? बट जिस जैसे से मैंने इसको काम करना स्टार्ट किया, चीज़ें करने लगा और जो कहते हैं ना जब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, जी। तो होता क्या है आप अपने आस-पास के लोगों को बताते हो कि भाई आप जो कर रहे हैं या हम लोग जो कर रहे थे वो गड़बड़ था, सही तरीका ये है। तो हुँ, उस सामने वाले को क्या लगता है कि आप ना उसको मतलब ये बता रहे हो कि आप कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो, मैं पीछे हूँ। जी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सारे सारे लोग कट जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट। फिर आप बचते हो, आपका जो आपके जर्नी में साथ देना चाहते हैं, जो वाक़ई में आपके हितैषी वो आप बचते हैं हुँ, और हुँ, आपका काम बचता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बचता है। फिर आप सबसे दूर हो जाते हैं, हुँ। और जब चाहे वो आप बन सामाजिक जाओगे रूप से लाइफ़ में कैसे तो वो लोग आपके पास आ जाएँगे। जब आप कुछ अचीव कर लेंगे तब फिर वो आपके पास आते हैं कि चलो अब जो है इसने कर हाँ, लिया है, हाँ। फिर आकर के हम सलाह लेते हैं कि भाई करेक्ट, कैसे करेक्ट, किया? करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। नो आई तो टोटली एग्री बिकॉज़ लाइफ़ में मेजॉरिटी लोग ऐसे ही हैं एंड देखिए लाइफ़ में ना आई मीन तो गोविंद भाई ये तो फिर आपका जो जर्नी है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि गोविंद का सबसे सबसे बड़ा डर क्या है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर एज़ ऑफ नाउ? सर सबसे बड़ा मेरी जो नॉलेज में है, सबसे बड़ा डर होता है आप किसी का विश्वास मत तोड़ो। जी। मेरी मेरा मेरा अपना सेल्फ का है। हुँ, हुँ। विश्वास ना तोड़े चाहे वो आपका अपना हो, जी। चाहे वो फैमिली का हो, चाहे आपके पार्टनर का हो, हुँ, ठीक हुँ। है? जिन्होंने आप पे पूरी तरीके से बिलीव किया है, आप उनका कभी विश्वास ना तोड़ो। मेरे लिए सबसे बड़ा डर होता है कि मैं इसीलिए काम को इतना अपने मतलब कितना भी प्रेशर हो, कैसा भी काम हो, अपने वे पे जाकर के या वे से आउट वे से जाकर के भी काम करना हो। बट ये होता है कि सामने वाले का जिसने विश्वास किया है, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना है। सही और बात। इसमें भी सबसे बड़ा चीज़ है कि सेल्फ का, अगर आपने आपने क्योंकि आप जब किसी से जब कोई आप पे ट्रस्ट करता है ना, तो उससे भी ज़्यादा आपका अपने ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और अपने आप को अगर आप चीट कर सकते हो, तो फिर आप किसी को भी चीट कर सकते हो। सही फिर बात। आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा क्योंकि सारी चीज़ें एक ट्रस्ट पे ही चलती हैं। फैमिली हम पे ट्रस्ट करती है कि हम कुछ करेंगे, फिर हम उनके माता-पिता हैं, वो अपने टाइम पे करते हैं, फिर वो ट्रस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो कहीं न कहीं हमें सपोर्ट करेगा। बट अगर आप उस चीज़ को अगर देखें, अगर बच्चा उस ट्रस्ट को तोड़ दे, तो क्या रिज़ल्ट होते हैं? जी, 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 जी। कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ है मेरी नज़र में वो है विश्वास, चाहे वो आपका काम के प्रति हो, हुँ, हुँ। चाहे आपके पार्टनर के प्रति हो, चाहे आपके फैमिली के प्रति हो। अगर जी, आप अपने विश्वास को कायम रखते हैं और उस पे आप कमिटेड हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी हमेशा बूस्ट रहेगा, आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप जो भी बात कहेंगे वो सही साफ-सुथरी बात कहेंगे। हुँ, तो हुँ। मेरे हिसाब से विश्वास है। अच्छा लाइक यू आप भी विश्वासी हैं। और सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा कि फिर जब लाइफ में आप अपने बिकॉज़ हम सब इंसान हैं, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, सब इंसान हैं। और ये बहुत कॉमन होता है लाइफ में हम लोग समटाइम वी फील वेरी डाउन कि हम बहुत डाउन हैं आज हम एक मोटिवेशन लाइफ में खत्म हो चुका है एंड कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है वी स्टार्ट डाउटिंग अवरसेल्फ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ तो जब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आगे माइंड में आते हैं ठीक है तो उसको आप जी। हाउ डू हैंडल दोस नेगेटिव मोमेंट्स जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आते सर हैं आए होंगे। नेगेटिव मोमेंट्स आपको तब आते हैं जब आपका ना आप फेल होते हो। हम्म। जब आप कुछ काम करते हो और आप फेल होते हो, तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट जी। आपको जब पता है कि मैं जिस जर्नी पे चल रहा हूँ और हर सक्सेस के पीछे फेलियर जो फेल है, उसका ना बहुत बड़ा रोल है। जब एब्सोल्युटली। आपको पता है कि जब मैं फेल होऊँगा, तभी मैं सक्सेस होऊँगा, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएँगे ही। क्योंकि आपको पता है ये पार्ट ऑफ जर्नी है, आप काम कर रहे हो, नहीं हुआ कोई बात हम्म। हम्म। फेलियर होने से ज़्यादा बेहतर है आप बार-बार ट्राई करके फेल। करेक्ट करेक्ट आई एग्री। तो वर्क है, वर्क में आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 100% हमेशा पास होऊँगा, जी। ठीक है? फेल होगा उसको एक प्रोसेस समझिए कि ये एक प्रोसेस है, अभी फेल हुआ हूँ, फेल होने से मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे ये काम नहीं करना है, इस तरीके से करूँगा तो नेक्स्ट टाइम भी मुझे फेल होना है, तो मैं कुछ और ट्राई करूँगा। तो जो फेलियर है वो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट नहीं करता है, वो और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। वो आपकी चीज़ों को बताता है कि आपने ये काम किया, इसकी वजह से रिज़ल्ट आया, अब आपको नेक्स्ट में कुछ और करना है, ठीक हम्म। है? तो वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, अगर आप इस वे से जाते हैं।
अगर हम्म। आप फेलियर को लेते कि मैं फेल हो गया, मैं कभी फेल नहीं हो सकता था, ये मैं कैसे फेल हो गया, तो आपके पास नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर करेक्ट, आपको काम करने नहीं देंगे। करेक्ट। तो गोविंद जी, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जी। ये है कि देखिए आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ही, आप बिलॉन्ग करते हो एक बहुत ही सिंपल फैमिली से, ठीक है? छोटे घर से हाँ बिलॉन्ग जी। करते हो। सेकंड, आपके हाँ जी। पास इतना कोई स्ट्रॉन्ग एजुकेशन का डिग्री नहीं है इन टर्म्स ऑफ, ऐसे नहीं कि आपने आईआईटी से कर रखा है इंजीनियरिंग, या आईआईएम से एमबीए कर रखा है। एक नॉर्मल आप बैकग्राउंड, एजुकेशन के बैकग्राउंड में हो आप, ठीक है ना? तो जी। ऐसा ऐसा आपके अकॉर्डिंग आपकी जर्नी रही है टू बी जी। एंटरप्रेन्योर, ठीक है? अभी इसमें आप लगे हम्म। हो, आप दिन-रात मेहनत कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एंड जी। तो आपके अकॉर्डिंग 3 या 2 आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपके अकॉर्डिंग मन में है, मूल मंत्र क्या हैं सक्सेस के? अगर आप बोलो कि इन टर्म्स ऑफ कि 3 फैक्टर या 3 गुण क्या होने सर, चाहिए? सक्सेस के फैक्टर सेम हैं, सबके अपने रूल्स होते हैं, तो सक्सेस के रूल्स वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी चीज में हो, जी, किसी भी चीज में हो, वो जो सक्सेस का जो रूल है वो कॉमन है। पहली चीज, आप जो कर रहे हो पूरे मन से करिए, जी, मतलब कहीं भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपके पास ना, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो ऑप्शन होना चाहिए, जी, वही आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, वही लास्ट चॉइस होनी चाहिए। जी। दूसरा, कितना भी फेलियर हो आपको क्विट नहीं करना है। हुँ, 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 हुँ। आपको ये नहीं छोड़ना है कि मैं फेल हो गया, आप बंद करिए, बस बहुत हो गया। जी, तो ये 2 ऐसे पॉइंट हैं, आप अगर चल रहे हैं, मुझे अगर सिंगापुर आना है और वो मेरा मीन्स टास्क है कि मुझे पैदल आना है, मैं आज चलना स्टार्ट करूँगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएँगी, बहुत सारी दिक्कतें आएँगी, बट अगर मैं उस चीज़ को क्विट नहीं करता हूँ, तो मैं पैदल सिंगापुर पहुँच जाऊँगा, हुँ, राइट? आई एग्री, तो मतलब कहने का कीप ऑन गोइंग, आपको सिर्फ चलते रहना है। हाँ, बस बस आपको चलते रहना है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, उसके पीछे भी यही रीज़न था। भगवान ने खुद अपने वर्ड्स बोले हुए हैं कि आप फल करो और फल की इच्छा मत करिए, कर्म करिए। उसके बावजूद लोग कर्म करने से पहले फल की इच्छा करते हैं, हुँ। जिसकी वजह से कर्म खराब कर देते हैं। हाँ, आई थिंक ये गीता में लिखा हुआ है कि जी। जो फल है उसका आपका चिंता मत करो, बिकॉज़ क्या नॉर्मली क्या करते हैं, हम कुछ काम करते हैं ना, तो हम पहले सोचते हैं इसका आउटकम क्या होगा, ठीक है आप ना? समझिए ना सर, आज की डेट में क्या होता है, कोई बंदा जब जॉब करने जाता है या जी, जॉब लेने जाता है, तो उसका मकसद ये नहीं होता कि मुझे ये जॉब चाहिए, उसका हुँ, मकसद होता है कि मैं जाऊँगा और मुझे इतनी सैलरी चाहिए होगी, मैं इतना डिमांड करूँगा। हुँ, हुँ। उसने ये पहले ही डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? तो नेचर अगर समझे तो आप समझिए, जो सबसे बड़ा टीचर है वो हमारा नेचर है। जी, हमें भी अगर अन्न चाहिए होता है, या मान लीजिए मैं गेहूँ की खेती करना है, मुझे गेहूँ चाहिए, आटा चाहिए। तो मुझे पहले खेत को जोतना है, उस ज़मीन को सही करना है, फिर बीज डालना है, फिर पानी देना है, हुँ, फिर उसके बड़े होने का इंतज़ार करना है, जी, तब जा कर के हमें चीज़ें मिलती हैं, ठीक करेक्ट, है? करेक्ट, करेक्ट। तो अगर आप ये सोचो कि मुझे पहले ही सब मिल जाए और फिर बाद में मैं काम करूँगा, तो ये कहीं नहीं होता है और ना कभी होगा। पहले आपको काम करके प्रूव करना होगा और फिर आपको मिलेगा। राइट, और अपने यहाँ प्रॉब्लम्स यही है कि लोग दूसरों को देखते हैं कि इनको इतना मिल रहा है, तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए, बट वो ये नहीं जानते कि उसने किया कितना होगा। कितना किया होगा। तो करेक्ट। हाँ, तो पै नेचर ये कहता है पहले आप कर्म करें, हुँ, उसके हुँ, बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसा आपका कर्म होगा, उसके हिसाब से आपके फल होंगे। तो हुँ, मेन यही है कि आप अपना कर्म करें और उस कर्म पे पूरा विश्वास रखें। और हुँ, जब तक करें, जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते। हुँ, नहीं, वेरी गुड। और मेरा लास्ट क्वेश्चन गोविंद भाई ये है कि आप ये जो कर रहे हो, ये स्कूल जो आपका वेंचर है अलोंग विद मिस्टर अनूप, जी। ये कर रहे हो, जी। अ, जी। ये क्यों कर रहे हो आप? व्हेन आई से क्यों? मतलब इसका मतलब, मैं मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कहने का, ये नहीं कि देखिए, बहुत तो करते हैं अपना काम पैसे के लिए, फेम के लिए, और उसमें कुछ गलत नहीं है, इट्स वेरी इंपोर्टेंट, बहुत-बहुत ज़रूरी है। जी। बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सर ये हम है इस कि यहाँ पे गोविंद एज़ अ इंडिविजुअल का पीछे रीज़न क्या है? व्हाई, मतलब ये क्वेश्चन मैं सच से पूछता हूँ लाइफ़ में अपने, कि आप ये जो काम कर रहे हो, ठीक है? ये आप क्यों कर रहे हो? आपका इसका क्यों? क्यों? व्हाई यू डूइंग इट? सर सर, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम था, व्हाई? कि हम हुँ, कर क्यों रहे हैं? वो सभी के साथ है, मेरे जी, साथ है, आपके साथ है, सभी के जी, साथ है। हम इसको कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम बचपन से मैंने जैसे आपको बताया कि जो फीडिंग है, जी, जब तक जनरेशन की थॉट्स, जनरेशन विज़नरी नहीं होगी, तब तक आगे का फ्यूचर या आपकी जनरेशन या आपका जो
कंट्री है वो नहीं बढ़ेगा। और जी, हमारे यहाँ की जो फीडिंग है वो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग होती है एजुकेशन से ही, क्योंकि जी, जब बच्चा 5 साल का होता है और उसको स्कूल भेज दिया जाता है, जी, और 5 साल से लेकर के वो 20, 22, 23 साल तक स्कूल में ही रहता है। जी, और वो इतनी लंबी जर्नी होती है जहाँ पर फीडिंग अगर गलत हो रही है, तो रिज़ल्ट गलत होने लगते हैं। अगर फीडिंग सही है तो इस वज़ह से हम लोगों ने इस वज़ह से हम लोगों ने एजुकेशंस की फील्ड को चुना, जी। और कुछ एक अच्छे भारत के निर्माण करने में सहयोग कर सके। हुँ, हम जनरेशन को वो चीज़ें दे सके, जिस चीज़ को हम लोगों को अनुभव हुआ है कि अगर ये चीज़ें अगर हमको मिली होती, तो शायद हम लोग आज 2 कदम आगे होते। तो वहाँ पर कहीं न कहीं जनरेशन्स हाँ, क्या एक्चुअली आई थिंक कुछ बैटरी लो हो गई है, इस वज़ह से शायद दिक्कत कर रहा है। ओके। तो ह पर्पज़ यही है कि सोसाइटी में भी सहयोग करके सोसाइटी को भी एक विज़न। आई थिंक गोविंद जी का नेटवर्क का इश्यू है आई थिंक। हाँ, तो गोविंद जी मैं कह रहा था कि लास्ट का क्वेश्चन ये था कि आपके अकॉर्डिंग अ आपने बताया कि आपके अकॉर्डिंग जो सक्सेस का मूल मंत्र है वो ये है कि बस लगे रहो, चलते रहो जी, ज़िंदगी में, जी, नो मैटर व्हाट। ठीक है ना? एक तो ये हो जी, गया कि कीप ऑन गोइंग। सेकंड क्या जी। है? सेकंड ये है मैंने बताया ना कि एक तो जो आप जो भी करना चाहते हैं, जी, उस पे ना पहले बिलीव होना चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए, जी, पूरी तरीके से होना चाहिए। दूसरा आपको उसको छोड़ना नहीं है, और जब तक आप उसको कंप्लीट उस टास्क को आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, तब जी, तक आपको उससे हटना भी नहीं है, प्रॉपर वे में उसी रास्ते पे चलते रहना है। और इस चीज़ का भरोसा रखिए, वो होता ज़रूर है, जैसे कि होता था ना कि हम लोगों ने सुना भी है कि पहले के समय में लोग तपस्या करते थे, जी। और जब तक भगवान को पा नहीं लेते थे, हुँ, ठीक हुँ। है, तब तक वो तप करते थे। जी, जब ईश्वर ईश्वर ऊपर से नीचे आ सकता है, मनुष्यों के तप पर, तो आपका काम, आपका गोल क्यों नहीं मिलेगा, नहीं सही बात, सही है बात, ना? सही बात। तो जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसको आप तपस्या की तरह करें और हार्ड करें। कोई भी टाइम हो, कैसा भी मौसम हो, कोई भी कितना भी आके मना करे, कितना भी डाइवर्ट करे, आपको अपने लक्ष्य पे भरोसा होना चाहिए। आपको अपनी जर्नी पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, और वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो कभी भी आपसे दूर नहीं हो सकती। आई एग्री। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की एंड इसलिए हमने बनाया प्लेटफ़ॉर्म गोविंद जी कि ऐसे बहुत लोग हैं आम ज़िंदगी हमारे, जो ज़िंदगी में अपना बहुत कुछ डेयरिंग काम कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो आपका बिज़नेस हो, चाहे वो आपका कुछ और फ़ील्ड फ़ील्ड में हो, लेकिन पर्पस ये है कि उन उन जैसे लोग आप जैसे लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म देना, ताकि आप अपने व्यूज़ आपके जो हैं थॉट प्रोसेस को शेयर करो दुनिया से। क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्या है ना, दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। परेशान करने से परेशान ऐसे नहीं कि बहुत दुखी हैं, मतलब कि उनको पता है लाइफ़ में करना क्या है, ठीक है ना? तो क्या होता है कि एक ये हाँ, छोटी-सी वो खुद से सेल्फ के वर्थ से सैटिस्फाइड नहीं हाँ, है। करेक्ट। तो हमारा ये प्लान था कि एक ऐसा बनाना प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम आप जैसे नॉर्मल लोग जो हैं दुनिया में हमारे जो रहते हैं आस-पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो दुनिया में बहुत ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं उनके बारे में, वो बहुत छोटे हैं अभी, ठीक है ना? तो बट छोटे हैं बट उनकी जो स्टोरी है, जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो आपका मतलब कि क्या आपके मैं विचार क्या मैं हैं? अपनी जर्नी में आपको बता देता हूँ। जी, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आज के डेट पे हम लोगों ने 100 से ज़्यादा टीचर्स को अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जगह दी हुई है। लवली। और इसको हम और इस जर्नी को हमने 1 साल में कंप्लीट किया, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, टीचर भी काफ़ी सैटिस्फाइड हैं, क्योंकि मार्केट में जी, बहुत तरीके के बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? जी, जो कहीं न कहीं उनका यूज़ कर रहे हैं, और हमने इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जहाँ पे टीचर हमारे साथ एज़ अ पार्टनर आकर के काम कर जी, जी, जी। रहे हैं। और प्लस 20,000 से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे स्कूल हैं, जो अच्छा। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जहाँ पे कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स आकर के उस स्कूल के लिए इंक्वायरी कर सकता है, हुँ, हुँ, और हुँ, वो डायरेक्ट एडवाइस उनको भी मिलती है। हुँ, हुँ। तो इस तरीके की जर्नी हम लोगों ने इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया हुआ है, जिससे कि हम एजुकेशंस में काफ़ी कुछ बेहतर कर सकें, और प्लस जो टीचर्स भी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हैं, जी। चाहे वो दूर हों, गाँव में हों, जहाँ पे सुविधाएँ कम हैं, वो भी आकर के कहीं न कहीं ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकें और अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकें, कर सकें।
तो इस चीज़ को हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे टीचर्स ने काफ़ी एप्रिशिएट भी किया हुआ है कि जी। हम लोगों ने बहुत अच्छा इस जर्नी को स्टार्ट किया है और शायद उनके फीडबैक की वज़ह से हम लोग इतना सेल्फ में मोटिवेटेड भी हैं कि हमने जो रास्ता चुना है, वो बहुत सही चुना है और हम उनके लिए काम भी कर पा रहे हैं, उनको भी एक रास्ता दे पा रहे हैं। आज की डेट में 100 लोग हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो हमें एक खुशी है कि जो हमारा जो मकसद है, हुँ, हुँ। हमारा एक मकसद है जो सोसाइटी को बेहतर करने में हेल्प करना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, तो वो उस पार्ट को हम निभा पा रहे हैं। क्योंकि जो अपने जो सोसाइटी है, जी, अपनी सोसाइटी की जो नींव है वो एजुकेशन ही। जी। अगर उसको हम सही कर लेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोगों ने सभी फ्री एजुकेशंस की सुविधा प्रोवाइड करा रखी है। कोई बच्चा कहीं का भी हो, किसी भी क्लास का है, वो आकर के हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे और ये टीचर्स उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमसे जो हो सकता है एज़ पर हमें जो हमारी विज़न है, जो हमारी समझ है कि हम क्या वापस कर सकते हैं सोसाइटी को और किस ज़रिए वापस कर सकते हैं। फ़ील्ड सभी की अलग-अलग हो सकती हैं। हुँ, तो हुँ। उसी में हम अपना एजुकेशन में वो पार्ट को निभा रहे हैं। हुँ, हुँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गोविंद जी एंड आई रियली होप कि आपका जो वेंचर ये स्कूल है, ये बहुत बड़ा बने एक दिन में, हमारे देश का नाम ऊँचा करे और थैंक यू विश्वास जी। विद दिस स्मॉल एफर्ट फ्रॉम आवर साइड कि जो आपने अपने थॉट्स को शेयर किया लोगों से, लोग इससे जी, उसको सुने, लोग से सीखें और लोग लाइफ में दिखाएँ डेयरिंग बिकॉज़ लाइफ में जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो जो बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लैक करते हैं, उनके अंदर वो फायर नहीं है। ठीक है ना? जी, तो उनको ये दिखाना है कि बहुत आम जैसे लोग, जैसे हम और आप जैसे आम जैसे लोग, आप जैसे नॉर्मल लोग जो हो, कॉमन लोग हो, लोग दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना? और जी, दुनिया में लोग कर रहे हैं अपने कम्फर्ट से बाहर जाकर, अपने डर को हटाकर और लगे हुए हैं, जी। ठीक है? तो यही पूरा पर्पस है इस प्लेटफ़ॉर्म का कि आप सर बनो। डर 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 नाम की चीज़ होती नहीं है। डर हमारे अंदर है। आप किसी भी सही बात वर्क है, को सही बात है। वर्क क्या है? अगर मैंने स्टेप लेना है, ठीक है? मुझे बंजी जंपिंग करनी है, जी, ठीक है? जी, मेरे अंदर डर है। अगर रियलिटी में देखें तो वो डर है नहीं क्योंकि उस चीज़ को ना सैकड़ों लोग कर रहे हैं। करेक्ट। जब कोई कोई चीज़ हो रही होती है, तो जी, उसमें डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो एक ऐसा फ़ियर है जो हमको रोकता है। डर एक बैरियर है। जी सर। कोई भी काम करने के लिए डर एक बैरियर है जो हमें सिर्फ़ रोकता है। अगर उसको बिल देखा जाए तो वो एक हमारी मेंटल जो स्टेटस है, हमारे मेंटल बैरियर है, वो वही जी, है। रियलिटी में वो बैरियर है ही नहीं। आप उस काम को वन टाइम कर लोगे, तो नेक्स्ट टाइम वो खत्म हो जाता है। तो फिर वो डर है नहीं ना, वो परमानेंट डर करेक्ट, नहीं है। वो सिर्फ़ एक करेक्ट। वो एक ऐसा फ़ियर है, जो हमको सिर्फ़ रोकता है कि ये आपको काम नहीं करना। राइट, 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 राइट। नहीं, बहुत अच्छा लगा। यही है कि देखिए, यही जो पूरा निष्कर्ष है कि आप लगे रहो, डरो मत जी, और जी, आपका जो बैकग्राउंड है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फैमिली कैसी कोई है फ़र्क फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास अच्छे लोग हैं और लाइफ़ में आपको दिखानी है डेयरिंग कहीं न कहीं, ठीक है? जितना जल्दी दिखाओ उतना बेटर है आपके लिए, ठीक है? तो और इसी सबसे नोट बड़ी चीज़ अपना विश्वास, अपना विश्वास अपना रखिए। विश्वास। हाँ, करेक्ट तो बस लगे रहो। तो इसी नोट पे गोविंद जी थैंक यू सो मच एंड आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस, ठीक है? एंड आई रियली थैंक होप यू सर, लोग थैंक आपसे यू। बहुत कुछ सीखें, आप लोगों के बनो रोल मॉडल बनो एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आप हैव। हाँ, बोलिए। आपने सर जो ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जी सर। बहुत अच्छा है और इससे कहीं न कहीं बहुत हेल्प मिलेगी लोगों को। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो शायद इस तरीके की केस स्टडीज़ को या इस तरीके की जो नॉलेज है, जो शेयर हो रही है, जिससे उनको एम्पावर होंगे। जी, तो कहीं न कहीं उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एकदम गोविंद जी, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक एंड आई रियली विश यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड होपफुली you also become the next Amazon or next Flipkart very soon of India. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Govind bhai. Thank you. थैंक